हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर पाठ्यक्रम परीक्षा 2023 इतिहास कक्षा 12th की हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करते हैं। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत शुभ होने वाला है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है, जिसका संघर्ष जारी है। जो विद्यार्थी इन दिनों के अंदर संघर्ष करेगा, संघर्ष की राह पर चलेगा, वह आखिरी दिनों में 100% जीतेगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। तो मैं सबसे पहले चर्चा करता हूँ हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बारे में, आपका सिलेबस कैसा आएगा। इसके बाद में चर्चा करूँगा आपके जो वार्षिक परीक्षा होगी उसके अंदर कितना सिलेबस आएगा, किस पार्ट में से कितने प्रश्न बनेंगे और आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है, ताकि इतिहास के अंदर है वो 100 में से 100 नंबर है वो लेकर के आएँ। और अब की बार राजस्थान सरकार ने विशेष तौर से आप सभी के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है, और वह तोहफा है आप सभी को, अगर आप 12th क्लास के अंदर हो तो अगर 90% से अबव बनाते हो या 85 से अबव बनाते हो तो आपको राजस्थान सरकार एक फ्री में 15,000 रुपये का टैबलेट देगी। ठीक है, तो वह टैबलेट भी आपके आगे की पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। साथियों, निश्चित रूप से इन दिनों के अंदर अगर आप मेहनत करते हो अच्छी, तो टैबलेट लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को इतिहास विषय का जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर आएंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम के और आपके जो ईयरली एग्ज़ाम के यानी वार्षिक एग्ज़ाम के, अच्छे से अच्छे तरीके से हल करवाने की कोशिश करूंगा। संपूर्ण पाठों का एनालिसिस करूंगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनका अलग से आप तक भेजने की कोशिश करूंगा। हर एक पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ आपको टुडे करंट इन्फॉर्मेशन हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से नोट्स लिखे होंगे और जब आप उनको पढ़ोगे तो खुद को महसूस करोगे, बिल्कुल सरल भाषा के अंदर हर एक चीज़ को समझाया जाएगा। तो आज मैं विशेष तौर से टॉपिक लेकर के आया हूँ क्लास 12th इतिहास के अंदर है वार्षिक परीक्षा के अंदर सिलेबस कैसा रहेगा और आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर सिलेबस कैसा आएगा। सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर जो सिलेबस अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर आएगा वही सिलेबस है और वार्षिक परीक्षा के अंदर आने वाला है। अब की बार पूरा सिलेबस यानी 100% सिलेबस है वो आपके आने वाला है। पिछले साल कोरोना था तो सिलेबस 30% कट चुका था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर आपकी सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ तो आपका जो प्रश्न पत्र है वो एक होगा। ठीक है, और उसको आपको टाइम मिलेगा प्रश्न पत्र हल करने को 3 घंटे और 15 मिनट आपको क्या मिलने वाला है, टाइम मिलने वाला है हल करने के लिए। और कुल पेपर होगा 80 नंबरों का, 20 नंबर आपके हैं वो स्कूल से शतरंज जाएगा, कुल पूर्णांक आपके 100 होंगे। तो हमको टारगेट रखना है, जो इस पर नज़र रखनी है, किस पर, इस पर, यानी 100 में से 100 नंबर लेकर के आना है। ठीक है, अपनी जो निगाहें हैं वो अभी से लक्ष्य के ऊपर रख दो। ठीक है, जहाँ पर आपको लगभग अप्रैल के अंदर मई के अंदर रिजल्ट आए तो वो लक्ष्य है, ये आपको लक्ष्य पूरा करना है। इसके अंदर मैं आपको दिन रात मेहनत करके आपकी सहायता करने वाला हूं साथियों। ठीक है, पिछली बार भी मैंने बहुत सहायता की और अब की बार भी मेरे विद्यार्थियों के दोस्तों के अच्छी सी अच्छी है वो सहायता करने वाला हूँ। तो पहला हमारा चैप्टर है यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके और अस्थियाँ। तो ये पेपर के अंदर है वो 6 नंबर का पूरा पार्ट है। कितने नंबर का है? 6 नंबर का पूरा पार्ट है। तो इसमें लगभग आपके 6 नंबर के सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, जो विशेष तौर से आपको टॉपिक दिए हैं उन्हीं में से सवाल आने वाले हैं। बिल्कुल सरल सा पार्ट है, इसको मैं पूरा पार्ट लगभग एक एक पार्ट को मैं है ना 1.5 2 घंटे के अंदर एक साथ हल करवाऊंगा और उनके नोट्स है आपको पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट हमारा दूसरा पार्ट है यहाँ पर आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, राजा और किसान, ठीक है, और नगर। ठीक है साथियों, तो ये आपके हैं वो 5 नंबर का पाठ होने वाला। कितने नंबर का? 5 नंबर का पाठ होगा और अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर भी यही सिलेबस रहने वाला है, कोई चेंजेबल नहीं है। ठीक है, जो अर्धवार्षिक के अंदर आएगा वही सिलेबस है वार्षिक परीक्षा के अंदर आएगा।
तीसरा है आरंभिक समाज, बंधुत्व, जाति और वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको है, ये भी पार्ट कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। जो 5-5 नंबर के हैं उनमें एक एक सवाल छोटा आएगा, प्लस एक सवाल है वो आपके लघु उत्तरात्मक पढ़ने वाला है जो कि 4 नंबर का होता है। ठीक है, जो 6 नंबर के हैं वहाँ से एक 6 नंबर का सवाल पढ़ सकता है, या फिर आपके एक एक 2 सवाल एक एक नंबर के पढ़ेंगे और एक सवाल आपके 4 नंबर का पड़ेगा, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, आगे हमारा पाठ संख्या है चौथा, सांस्कृतिक विकास, विचारक, विश्वास और इमारतें। ये पाठ आपका 6 नंबर का है, वो वार्षिक परीक्षा के अंदर और अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा भारतीय इतिहास के कुछ विशेष भाग, सेकेंड भाग आता है, और इसके अंदर यहाँ पर हमको 5वां पाठ दिया गया है, यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ क्या थी, और लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक का जो दौर था उस दौर का हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और उसके अंदर विशेष तौर से आपके 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करें तो यहाँ पर कौन रहेगा, एक तो विशेष तौर से अल बिरूनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ से सवाल पूछने के ज़्यादा चांसेज है। इसके अलावा यहाँ पर बर्नियर जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट हमारा छठा पार्ट है कि भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वास में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, यानी लगभग 8वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी तक का जो दौर है, जो सूफी परंपराएं हैं उनका इस चैप्टर के अंदर जिक्र किया गया है। और ये पाठ हमारा है वो 6 नंबर का रहने वाला है, और 6 नंबर के कैसे कैसे सवाल आएंगे और उनको आगे हम क्रमबद्ध तरीके से वीडियो बना करके लेके आऊँगा। उन सभी वीडियो को आप ज़रूर देखना, आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। बिल्कुल सरल भाषा के अंदर मैं समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट है साथियों हमारा चैप्टर संख्या 7 है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, जो यहाँ पर 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं सदी तक का जो दौर है उनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। हम्पी की खोज हो गया, राय नाइक सुल्तान हो गया, विजयनगर राजधानी हो गया। तो ये चैप्टर आपका 5 नंबर का रहने वाला है। धार्मिक केंद्र हो गए, महल मंदिर हो गए, इस प्रकार से। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है 8वां, किसान, जमींदार और राज्य, कृषि, समाज और मुगल साम्राज्य। ठीक है, यहाँ पर 16वीं और 17वीं शताब्दी के जो दौर है उसकी चर्चा की गई है, और 5 नंबर का ये आपका पूरा पाठ रहने वाला है। ठीक है, लगभग सभी पाठ है जो एक अंकों के अंदर है, कोई पार्ट 5 नंबर का है, कोई 6 का है, ज़्यादातर 5 के हैं। अब 9वां पार्ट आया है हमारा यहाँ पर, शासक और इतिवृत्त, मुगल दरबार, लगभग 16वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी का दौर है, और 4 नंबर का रहने वाला। कितने नंबर का, 4 नंबर का। आगे हमारा भाग संख्या आता है थर्ड, जो भारतीय इतिहास के कुछ विशेष भाग, नंबर 3 है। इसके अंदर आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसकी चर्चा की गई है। पहला 10वां चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। ठीक है, तो ये भी हमारा चैप्टर है वो 4 नंबर का रहने वाला है। नेक्स्ट है विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान, ये भी आपका 4 नंबर का रहने वाला है चैप्टर। ठीक है, 12वां सवाल है औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना और स्थापत्य, यह भी आपके 5 नंबर का चैप्टर रहने वाला है। ठीक है साथियों, आगे हमारा 13वां चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उसके आगे की जो भी घटनाएं हैं उनकी चर्चा की गई है, और ये चैप्टर हमारा 5 नंबर का रहने वाला है। ठीक है साथियों, तो इसके आगे और भी चैप्टर हमारे देखने को मिलेंगे। 14वां चैप्टर है विभाजन को समझना, राजनीतिक स्मृति और अनुभव, तो ये भी हमारा चैप्टर है वो 5 नंबर का रहने वाला है। और संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत, ये भी चैप्टर है वो 5 नंबर का रहने वाला है। और इसके अलावा 16वां चैप्टर यहाँ पर है मानचित्र, तो मानचित्र है वो कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आपके पेपर के अंदर है वो मानचित्र आने वाला है। तो मानचित्र की तो आप चर्चा छोड़ दीजिए, जो मैं ऐसे स्थान की लिस्ट बना करके आपके साथ शेयर करूंगा उनसे बाहर एक भी स्थान है वो मानचित्र के अंदर नहीं छपने वाला है, तो वो भी आप आराम से अंत टाइम में देख लेना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये था साथियों आपके इतिहास का सिलेबस था, जो कि एग्ज़ाम के अंदर आने का पूरा, जो कितने कितने चैप्टर है, कितने कितने अंकों के आएंगे, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। अब हमारी रणनीति क्या रहेगी वो भी थोड़ी आप जान लीजिए।
हम आपके साथ साथियों सबसे पहले अर्धवार्षिक के अंदर है वो परीक्षा नज़दीक है, तो पहले हम जितने भी हर चैप्टर वाइज के छोटे प्रश्न हैं उनको लेंगे। उसके बाद जो बड़े प्रश्न हैं, ठीक है, लघु उत्तरात्मक और निम्नात्मक, उनमें से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको चैप्टर वाइज हल करवाएंगे। ठीक है, जैसे ही अर्धवार्षिक परीक्षा संपन्न हो जाएगी सुव्यवस्थित तरीके से, उसके बाद हम आपको इतिहास विषय के है हर एक चैप्टर को अलग अलग वीडियो बना करके हल कराएंगे। उनके नोट्स है वो पीडीएफ के रूप में आपको टुडे करंट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो अभी जुड़ जाएं। इसके अलावा हमारा एक ग्रुप है, वो है कक्षा 6 से 12 आरबीएसई बोर्ड का एक ग्रुप बनाया। आप सर्च करोगे आरबीएसई कक्षा 6 से 12 तो हमारा एक ग्रुप आ जाएगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए और जितने भी आपके साथीगण हैं उनको भी आप उसके अंदर ज़रूर जोड़िए। तो ये प्रोसेस रहेगा। और चैप्टर के बाद फिर अपन की जो मॉडल टेस्ट पेपर की जो सीरीजें आएगी, जैसे अपन कहते हैं संजीव डैश वर्क आएगी, तो हर एक डैश वर्क को आपको लानी नहीं है। डैश वर्क जो डैश वर्क आएगी उसके अंदर 10-10 मॉडल टेस्ट पेपर आएंगे और संपूर्ण मॉडल टेस्ट पेपर को मैं पीडीएफ बना करके पहले आपको वीडियो बनाकर भेजूंगा। उसके बाद आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएंगी, तो आपको 500-600 रुपये का वो भी खर्चा नहीं करना है। ठीक है, कम खर्चे के अंदर अच्छी पढ़ाई करना है और अच्छे नंबर लाने हैं, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। बाकी अच्छे से अच्छी क्वालिटी देंगे, अच्छे से अच्छे समझाने का तरीका आपको अगर पसंद आए तो आप जितने भी अपने मित्रगण हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वास्तव में जब आपका परीक्षा हॉल से आप बाहर निकलोगे तो वास्तव में कहोगे वहाँ आज मेरा पेपर है और बहुत अच्छा हुआ है और ऐसा पेपर हुआ है कि जो हमारा जो मेन लक्ष्य था ये लक्ष्य है वो आज पार हो गया है। तो मैंने पहले भी कहा है कि जितनी भी कोई भी हो अपनी जो निगाहें हैं वो अपने लक्ष्य पर होनी चाहिए। एक्स्ट्रा गतिविधियां हैं एक बार छोड़ दीजिए। अब सर्दी का मौसम है तो शादियां भी बहुत होगी, एक्स्ट्रा आयोजन भी बहुत होंगे, कार्यक्रम सामाजिक सांस्कृतिक होते रहते हैं, उनको आप छोड़ करके निगाहें हैं वो अपने लक्ष्य पर बना दीजिए। ठीक है साथियों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है? इस प्रकार से मैं पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा इतिहास, इंग्लिश, हिंदी साहित्य, हिंदी अनिवार्य, भूगोल, इस प्रकार से हर एक विषय के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। हमारी टेक्निकल टीम भी बहुत मजबूत है जो रात को 12-12 बजे तक आपके लिए सहायता करेगी और आपको जो लक्ष्य है उसको पार करवाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।